तो चलिए आज बात करते हैं बंदर और मगरमच्छ की उस मशहूर कहानी की, लेकिन इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। देखिए, ये असल में सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। ये तो एक तरह से रणनीति, साइकोलॉजी और मुश्किल समय में सरवाइव करने की कला पर एक जबरदस्त केस स्टडी है। तो आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। और कहानी का जो सारा ड्रामा है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। सोचिए जरा, ये वो लाइन है जो दोस्ती जैसे मीठे रिश्ते में जहर घोल देती है और एक ऐसे खतरनाक इरादे को जन्म देती है जो हमारे हीरो यानी बंदर को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और मुश्किल परीक्षा में डाल देता है। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। हमारी कहानी शुरू होती है एक शांत नदी के किनारे से, एक बहुत ही खूबसूरत जगह जहां दो बिल्कुल अलग-अलग किरदारों के बीच एक गहरी, कह सकते हैं एक अनोखी दोस्ती पनप रही थी। तो एक तरफ था पेड़ पर रहने वाला बड़ा ही दिलदार और बहुत चतुर बंदर, और दूसरी तरफ नदी में रहने वाला मगरमच्छ जो रोज बेसब्री से उन मीठे जामुनों का इंतजार करता था। मतलब एक जमीन पर, दूसरा पानी में, लेकिन दोनों की दोस्ती की बुनियाद थी वो जामुन की मिठास। देखिए, ये सिर्फ फलों का कोई लेन देन नहीं था। नहीं, ये एक गहरा रिश्ता था जो रोज की बातचीत, हंसी मजाक और सबसे बढ़कर भरोसे पर बना था। बंदर के लिए तो ये सच्ची दोस्ती थी, पर बेचारे को क्या पता था कि यही भरोसा एक दिन उसके लिए एक बहुत बड़ा जाल बन जाएगा। और बस यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। दोस्ती के उस शांत पानी में अचानक लालच का एक कंकड़ गिरता है और फिर सब कुछ बदल जाता है। मगरमच्छ के अंदर एक कश्मकश, एक संघर्ष शुरू हो जाता है। ये मांग थी मगरमच्छ की पत्नी की। सोचिए, एक ऐसी मांग जिसने दोस्ती की सारी मिठास को एक झटके में कड़वा कर दिया। अब मगरमच्छ के सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनाव था। एक तरफ दोस्त की जान और दूसरी तरफ पत्नी की जिद। और अफसोस की बात यह है कि मगरमच्छ ने वफादारी के ऊपर धोखे को चुना। जी हाँ, उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अपने सबसे अच्छे दोस्त को फंसाने का फैसला कर लिया। प्लान तो बड़ा सीधा साधा था। पहला कदम, बंदर को घर पर दावत का एक झूठा न्योता देना। दूसरा, उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के बीच तक ले जाना। और फिर तीसरा, बस काम तमाम कर देना। अब जरा उस सफर की कल्पना कीजिए। बंदर बेचारा खुशी खुशी अपने दोस्त की पीठ पर बैठा है। उससे तो आने वाले धोखे का कोई अंदाजा ही नहीं है। नदी का पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन माहौल में एक अजीब सा तनाव घुल रहा है जिसका एहसास सिर्फ मगरमच्छ को है। और फिर ठीक नदी के बीचों बीच, जहां से किनारा बहुत बहुत दूर था, मगरमच्छ ने अपना असली इरादा बता दिया। उस एक पल में बंदर के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। वो सचमुच मौत के मुंह में था। तो यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं और सोचते हैं, ऐसी सिचुएशन में कोई क्या कर सकता है? जब शारीरिक ताकत काम ना आए, भागने का कोई रास्ता ना हो, तब आखिर क्या चीज काम आती है? और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। कहते हैं ना, जब खतरा सिर पर हो तो सबसे बड़ा हथियार आपका दिमाग होता है। बंदर ने घबराने या डरने की बजाय सोचना शुरू किया, और क्या कमाल की तरकीब निकाली। सोचिए, बंदर ने क्या कहा। उसने कहा, अरे मेरे दोस्त, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। क्या शानदार जवाब था। ये एक ऐसा झूठ था जो सुनने में बिल्कुल बेतुका है, लेकिन बंदर ने इसे इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि ये सच लगने लगा। और मगरमच्छ, वो तो अपने लक्ष्य के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसने इस अविश्वसनीय, मतलब यकीन न करने वाली कहानी पर भी विश्वास कर लिया। उसने ये सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि भाई कोई अपना दिल शरीर से बाहर कैसे रख सकता है। वो तो फौरन बंदर की बातों में आ गया। और बस वो वापस मुड़ते हैं। सोचिए, जो नदी कुछ देर पहले मौत का रास्ता थी, अब वही नदी सुरक्षा का रास्ता बन गई है। पूरी बाजी ही पलट गई थी। तो अब कहानी अपने अंजाम तक पहुंच रही है। बंदर अब सुरक्षित है और मगरमच्छ को बहुत जल्द अपनी मूर्खता का एहसास होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी का असली सबक, असली मतलब क्या निकलता है। जैसे ही किनारा आया, बंदर ने एक पल की भी देरी नहीं की और फुर्ती से छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। और फिर पेड़ की ऊंचाई से अपनी सेफ्टी से
उसने मगरमच्छ को उसकी बेवकूफ़ी का एहसास कराया। ये शब्द सिर्फ एक ताना नहीं थे, ये बुद्धि की ताकत पर जीत का ऐलान थे। तो इस कहानी का जो सार है, जो इसका दिल है, वो यही है कि संकट के समय में तेज सोच यानी चतुराई हमेशा ब्रूट फोर्स यानी ताकत और मूर्खता पर जीत हासिल करती है। ये हमें सिखाती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर दिमाग शांत और तेज चले तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। अब देखिए, ये कहानी भले ही सदियों पुरानी हो, पर इसकी सीख आज भी उतनी ही काम की है, उतनी ही रेलेवेंट है। जैसे कि कोई भी ऑफर जो सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लगे, उस पर हमेशा सवाल उठाना चाहिए। अपनी सिचुएशन को लेकर हमेशा अवेयर रहना चाहिए। कभी कभी साइकोलॉजी आपका सबसे मजबूत हथियार हो सकती है। और हाँ, एक चतुर दिमाग को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। और आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक बंदर या मगरमच्छ की नहीं है। ये हर उस सिचुएशन के बारे में है जहां भरोसा टूटता है और नामुमकिन हालातों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जब ताकत काम ना आए तो सबसे अच्छी, सबसे चतुर रणनीति क्या हो सकती है, इस पर सोचिएगा जरूर।